जय श्री रामचंद्र की बोलो, जय श्री रामचंद्र की बोलो, जय सीताराम की बोलो, जय सीताराम की बोलो, जय सीताराम। यही विध भय सोच बस ईसा, यही समय जाए 10 सीसा। दीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया हुआ है। मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करे चलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस तस विदित न तेहि। मृगवध बंधु सहित हर आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जब सहित श्रीहर आश्रम में आए और उसे खाली देकर अर्थात वहां सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जोके, जाके देखा प्रगट विरह दुख लागे। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरत जनहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कुछ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए आज ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ने देखा, उपजा अतिर हर्ष विशेख सा। भरे रोचन शंभु सिंधु निहारे, उसमें जानन कीन न्यारे। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभ के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य मुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जय हो। इसी प्रकार कहकर कामदेव नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से प्रकट हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा सम्मुखे देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीनों निरपसुतई किन परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन शबिष्टा शव विलोकी, आ जाओ प्रेत और रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसी की शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं थी। ब्रह्मा जो व्यापक ब्रज, अज अकल अनिम अभे। शोक दहे धर होए नर, जाय न जनत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित आजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विघ्न जो सुरहित नरतु धारी, सोय वह सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो के अग एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपते असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे उन ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी को तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस्य संशय मन भय अप आरारा,
होए न हृदय से प्रबोध विचार। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। जदप प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारय सुभारु, संशय अच न धर्यो उड़काऊ। ये तो भगवान जी प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम्भ ऋषिकाई, भगत जास में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जह सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये सभी मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संत विमल, जे दयावे कहे नेत निगम पुराण आगम। जाच कीरत गावे, सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन। निकाय पति माया धनी, अवरे अवतेरु अपन जगत। भगत हित निजंत नहीं नित रघु कुलमानी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद बाण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वाभक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मण रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जदप कहे शिव बार बहु, बोले बिह महेश मर माया बल जान जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, देख जह तय रघुपति जेते, सकते सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देव बहु देवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपत बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री राम जी ने बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं है। सोए रघुबर सोए लक्ष्मण सीता, देखे देख सती अति भई सभिता। हृदय कंप तन सुधे कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर विलोक कहू नयन उधारी, कछु नदी कैतर दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुछ लाभ, लीन परीक्षा कवन विद कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। माच परायण सती समुझे रघुवीर प्रभाहो, भय वश से वो सन कीन दुराहो। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने श्री राम जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न को हुई,
मोरे मन प्रीत अति सोई, तब भयंकर देखो धरे ध्याना, सती जो की नहीं चरित सब जाना। आपने जो कहा वही झूठ नहीं हो सकता। मैं आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुर राम है सिरु नावा, प्रेम सुत है से जे जुट कहावा। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की नहीं सीता कर वेसा, शिव और बहु विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पत होए अनीति। सती जी ने सीता जी वेश धारण किया। ऐसा जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। हे तन सतह भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्हु मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों कमल में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दुढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करई आना, राम भगत समरथ भगवाना। मुने सुने नभ गिरा सती और सोचा, ऊंचा से वही समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब कुछ चाहते हुए शिव जी से पूछा कि नहीं कवन कबहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतप सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो पुत्र आराती। हे कृपाल, कहिए अपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। इधर सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभो सन, नार सहज जड़ भग्य। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है।